फैक्ट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू मेनी प्रिंसिपल, हमें दिखाई देने वाले ब्रह्मांड में एटलीस्ट 20 ट्रिलियन आकाश गंगा शामिल है। फैक्ट नंबर 2, पृथ्वी ब्रह्मांड से इतना छोटा है कि सूर्य के अंदर भी लगभग 13 लाख अर्थ समा सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, स्पेस में तो कोई आवाज़ नहीं होती, बट सम डेज अगो नासा ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया था जिसमें अंतरिक्ष में सुनी जा सकने वाली अनजानी या फिर अजीब तरह की आवाज़ सुनाई दी थी, जिसकी खोज अभी तक जारी है। तो गाइस, आपको क्या लगता है वो आवाज़ जो है वो किस चीज़ की होगी? एलियंस की होगी या फिर उनकी कोई एक रेडिएशन होगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा पर स्थित ओलंपस माउंटेन हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह माउंट एवरेस्ट से एटलीस्ट 3 गुना ऊंचा है। एंड यू नो व्हाट की माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8849 और इसका तिगुना, एंड तिगुना मीन्स 26,549 ऑलमोस्ट होगा। मार्स प्लैनेट पर स्थित ये माउंटेन, ओलंपस माउंटेन 600 km एरिया में फैला हुआ है, जो कि पृथ्वी की तुलना में बहुत ही ज़्यादा है। हीलियम एंड हाइड्रोजन को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाली हर वस्तु स्टार की धूल से बनी है। फैक्ट नंबर 3, गाइस, अगर आप स्पेस में जाते हो तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपके रोने पर ना आंसू आएंगे ना पसीना गिरेंगे, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल शून्य रहता है। फैक्ट नंबर 4, ब्रह्मांड में ग्रहों के बीच की दूरी उनकी तरफ रेडियो सिग्नल भेजकर तय की जाती है। सबसे लास्ट फैक्ट गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा सस्पेंसिव है। लगभग 10,000 प्रकाश वर्ष दूर और 463,000 और 000 किलोमीटर से भी ज़्यादा से क्षेत्र में अल्कोहल से बना बादल फैला हुआ है। ये बादल इतना घना है कि हम लोग इससे बियर की 400 ट्रिलियन बोतल भर सकते हैं। तो गाइस, इस सस्पेंसिव फैक्ट के लिए 1 लाख तो बनता है। अगर आप स्पेस, यूनिवर्स या एलियंस के फैक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। गाइस, क्या आपको पता है स्पेस में दिखाई देने वाले स्टार्स दरअसल रियल स्टार के पास्ट होते हैं। स्टार हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं और उनके लाइट को हम तक पहुंचने में कई वर्ष लग जाते हैं। जिस स्टार को हम देखते हैं वो हज़ारों वर्ष पुराना होता है। फैक्ट नंबर 2, बहुत सारे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स की तरह और भी बहुत से यूनिवर्स मौजूद हैं। क्या पता वहाँ पे पृथ्वी की तरह कोई जीवन ग्रह हो जिसे हम एलियंस भी कह सकते हैं। इट मीन कि वहाँ पे रहने वाले लोगों को एलियंस भी कह सकते हैं। आपका क्या ख्याल है दूसरे वर्ल्ड के बारे में, आई मीन दूसरे यूनिवर्स के बारे में? हमें ज़रूर बताइएगा। क्या वहाँ पे रियल में एलियंस मौजूद हो सकते हैं या नहीं? बाय द वे गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस, एलियन को लेकर हमारे बीच तरह तरह की बातें की जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि सरकार के पास एलियंस को लेकर काफ़ी सारी जानकारी है, लेकिन लोगों से छिपाया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों और लेखकों का दावा है कि एलियंस धरती पर इंसानों के बीच काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात के कई सारे एविडेंस हमारे पास है जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ये सच है। गाइस, स्टैटन फ्रीडमैन एक न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे जिनका निधन मई 2019 में हो गया था। उन्होंने अमेरिका की चर्चित रोजवेल यूएफओ दुर्घटना की जांच की थी। वह अपनी बात पर कायम थे कि एलियंस हमारे बीच हैं। उन्होंने कहा था कि इस बात से पूरा परिणाम मिलता है कि एलियंस ने धरती का भ्रमण किया है और वे लोगों के साथ रह रहे हैं। बस ये है एरिया 51, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ अमेरिकी सरकार ने एलियंस को छुपा रखा है। इसकी हकीकत क्या है इसके बारे में कुछ मालूम तो नहीं है, लेकिन पहले तो अमेरिकी सरकार एरिया 51 के अस्तित्व को ही नकारती रही है, फिर बाद में इसको स्वीकारा गया। कुछ का कहना है कि वहाँ उड़न तस्तरी का परीक्षण किया गया था। इसके अलावा रूस के राजनीतिक किरसान ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि 18 सितंबर 1997 को एलियंस उनके अपार्टमेंट में उनसे मिलने आए थे। इसके बाद एलियंस ने उनका अपहरण कर लिया था। यह कहानी 2 वजहों से विश्वसनीय मानी जाती है। एक तो किरसान के ड्राइवर यानी कि किरसान के ड्राइवर और मंत्री सहायक ने इस बात की पुष्टि की थी कि वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। दूसरा कारण यह है कि रूस की सरकार भी एलियंस को मानती है। वास्तव में रूसी सरकार को यह चिंता है कि अगर उन्होंने एलियंस से गोपनीय सूचना साझा कर दी होगी तो रूस को खतरा हो सकता है। इसके अलावा रूस के पूर्व प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने कई बार एलियंस की मौजूदगी के बारे में कह चुका है। ये है टोरंटो नेशनल फॉरेस्ट, जो कि अमेरिका से बिलोंग करता है। अमेरिका के कृषि विभाग ने कुछ ऐसी जानकारी और डेटा शेयर किया था जिससे लगता है कि एरिजोना के टोरंटो नेशनल फॉरेस्ट में शायद एलियंस मौजूद हैं। एक व्यक्ति ने कॉल करके बताया था कि उन्होंने एक गुप्त बेस का निर्माण होते हुए देखा है जहाँ एलियंस से संबंधित गतिविधि होती है। इसके अलावा उस व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने उड़न तस्तरी और जहाज़ों को भी देखा है। इन तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या लगता है, एलियंस होते हैं या फिर एलियंस हमारे बीच इंसानों की तरह काम कर रहे हैं? आपका क्या विचार है, हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड आज दुनिया में बहुत सारी जगह आज भी हैं जो कि खुद में ही रहस्य का पर्दा डाले पड़ी हैं। उसमें से कुछ जगह की बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। गाइस, ये है रूम नंबर 837, जो कि कनाडा के एक फेयरमाउंट बर्फ स्प्रिंग होटल में स्थित है। लोगों का कहना है कि इस रूम में कुछ साल पहले एक फैमिली का मर्डर कर दिया गया था और उसी की आत्मा आज भी इस रूम नंबर में मौजूद है और लोगों को परेशान करती है। बट गाइस, चौंकाने वाली बात यह है कि आज भी दुनिया भर के लोग इस होटल में रहने आते हैं और मज़े से रहते हैं।
एज ए पॉइंट कि यहाँ लोग मज़े से रह कैसे सकते हैं जब यहाँ पे एक भूत है। अब ये है नॉर्थ कोरिया, जहाँ का होटल नंबर 39 बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है क्योंकि यहाँ केवल किंग जॉन ही जा सकता है। अरे ऐसा क्या खास है इस होटल में, इस रूम नंबर में? गाइस ऐसा थिंक अगर देखा जाए तो 1917 में ये रूम जो है वो किंग सेकंड संग द्वारा बनाया गया था, तो शायद इस वजह से किंग जॉन इसे बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टिव मानते हैं। या फिर अगर दूसरी चीज़ की बात की जाए, अदर रिसोर्स की बात की जाए, तो यहाँ पे इलीगल वर्क होता है, शायद इस वजह से किंग जॉन यहाँ किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।